नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्या क्या कब पढ़ा अभी तक अपन ने? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस खतरनाक रहता है थोड़ा। मटेरियल लेबर में तो क्या होता है, जैसे 90% 99% क्या है, सेम है, चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तुम लोग डेट डालते हो नहीं डालते हो? वो आगे जाके तुमको डेट ही काम आने वाली है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हो गया। आप मुझे बताओ मटेरियल और लेबर कॉस्ट में क्या सिमिलर है? नॉनसेंस सिमिलरिटीज और डिफरेंस मत बताना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में सिमिलर क्या है? दोनों कॉस्ट है, दोनों प्राइम कॉस्ट है, उसके अलावा दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों वेरिएबल कॉस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। तो अब अपन क्या बात करें पता है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो मटेरियल और लेबर जो था ना वो वेरिएबल कॉस्ट था, और अभी अपन बात कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड मतलब इसका आउटपुट से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मेरा किसी एक महीने का फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए है, अगर मेरा किसी एक महीने का फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड है कितना? 1 लाख। सुन रहे हो? मेरा फिक्स्ड ओवरहेड किसी एक महीने का एस्टिमेटेड है कितना? 1 लाख होगा, और एक्चुअल में कितना हुआ? 1,20,000 यूनिट हुई। एस्टिमेटेड था कि 10,000 यूनिट बनेगी और एक्चुअल में क्या हुआ? 12,000 यूनिट बनी। तो अभी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का इशू क्या है पता है? आप ऐसा रिलेट नहीं कर सकते कि 1 लाख रुपए अगर 10,000 यूनिट के लिए है तो 12,000 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए, कितना हुआ? आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये दोनों कंपैरेटिव है? क्या ये दोनों कंपैरेटिव है? हाँ हाँ, कंपैरेटिव है। ये भी एक महीने का है, ये भी एक महीने का है, इससे क्या लेना देना? अगर मेरा एक महीने का एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड कितना है? 1 लाख है, और मेरा उसी महीने का एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ? 1,20,000 हुआ। अगर ये फिक्स है तो ये कंपैरेटिव है ना। इसलिए तो समझा रहा हूं कि ऐसा ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए 1 लाख हो रहा है तो 12,000 यूनिट बनाने के लिए 1,20 होना चाहिए। हुआ भी 1,20 से बराबर है। हाँ, अगर ये मटेरियल कॉस्ट होता, अगर ये लेबर कॉस्ट होता, अगर ये वेरिएबल ओवरहेड होता तो जरूर कहते हैं कि हाँ भाई ये कंपैरेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10,000 यूनिट के लिए, 12,000 यूनिट के लिए तो कंपैरेटिव नहीं है। तो आप समझ रहे हो, फिक्स ओवरहेड का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स ओवरहेड का रिलेशन होता है पीरियड से। तुमको पता है फिक्स ओवरहेड फिक्स होता है पर वो पीरियोडिकल वेरी करता है। अगर एक महीने का 10,000 फिक्स ओवरहेड है तो 5 महीने का फिक्स ओवरहेड क्या 10,000 ही होगा क्या? कितना होगा? 50,000। तन्वी क्या बोला रे? एक महीने का फिक्स ओवरहेड अगर कितना है? 10,000 है, तो 5 महीने का फिक्स ओवरहेड कितना? 10,000 ही होगा क्या? 50 होगा ना। तो ये चीज कॉस्टिंग में हमेशा खोपड़े में बिठाओ कि फिक्स ओवरहेड फिक्स होता है, यूनिट वाइज फिक्स है, पर वो पीरियोडिकली क्या करता है? वेरी करता है। तो अगर ये एक महीने का है और ये भी एक महीने का है तो ये क्या है? कंपैरेटिव है, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यार 1 लाख का खर्चा एस्टिमेट किया था, 1,20,000 हो गया, तो 20,000 का एक्सपेंस क्या हुआ? ज्यादा हुआ। बोलो। तो जितना मैंने समझाया उससे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि जैसे मटेरियल में और लेबर में बोलते थे कि एक्चुअल 1,000 यूनिट बनी तो 1,000 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, तो तुम लेबर को और मटेरियल को चेंज कर सकते हो। एक्चुअल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पर फिक्स ओवरहेड का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड से लेना देना है। मतलब सेम पीरियड का होना चाहिए भाई। बजट जिस पीरियड का, एक्चुअल भी क्या होना चाहिए? उसी पीरियड का होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई?
अब क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है क्या एक्चुअली? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है क्या? अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था ओवरहेड्स, उसमें अपन ने पढ़ा था अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। कैसे निकालते हैं अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी? उसके लिए रिकवर्ड को अपन रिकवर्ड को एक्चुअल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। ओवरहेड में पढ़ा था उसका ट्रीटमेंट कि अंडर ओवर रिकवरी को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं या पीएनएल में डालते हैं या सप्लीमेंट्री रेट लेते हैं। वो पढ़ा था अपन ने ओवरहेड्स में। और यहां पे अपन पढ़ रहे हैं उसका रीजन कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हुई तो हुई क्यों, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। तो अगर मैं बोलूं कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का मतलब क्या है, तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का मतलब ही यही है, अंडर और ओवर रिकवरी। अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ही जो है वो अपना क्या है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है। जैसे अपन बोल रहे थे ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहे तो तकलीफ आ जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बोल रहे थे, क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस अपन ने बोला, तो क्या होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या होता है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट होता है, यही होता है ना। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या है? रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ना समझे? पिछले बैचों में बोलते तो सर वहां भी तो पढ़ा था अंडर ओवर रिकवरी। अरे बेटा वहां पढ़ा था अंडर ओवर रिकवरी का कॉस्ट अकाउंट में ट्रीटमेंट, यहां पढ़ रहे हैं अंडर ओवर रिकवरी का रीजन, काहे को अंडर ओवर रिकवरी हुआ, कौन जिम्मेदार है, वो पढ़ रहे हैं। समझे? तो क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। जबकि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। दैट मींस इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो या डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बोले तो अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कोई फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बोलते हैं। समझे? अब क्या होता है, जैसे 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 क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए अपने को चाहिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां तो कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट हो ही नहीं सकता है। अपने को फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, बजटेड और एक्चुअल। और ये बजटेड और एक्चुअली क्या होता है, कंपैरेटिव होता है। तो जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए अपने को दो इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सुना क्या? वो टेबल बनने के बाद क्या होता है, वो टेबल बनने के बाद तो सब में एक ही तरीका है ना। अरे यार कैसे लोग हो रहे, वो स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का टेबल बनने के बाद तो फॉर्मूले लगाने होते हैं ना। सबसे मेन टिपिकल काम ही क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में अरेंज करना। तो वैसे ही अपने को फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल तो हो ही नहीं सकता है। वहां कंपेयर होता है बजट किसके साथ, एक्चुअल के साथ। समझ गए? हाँ। अब जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए बजट गिवन है और उसी पीरियड के लिए क्या है, एक्चुअल गिवन है। अब मेरी बात सुनना, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। फिक्स ओवरहेड बजटेड 10,000, एक्चुअल 15,000। आउटपुट बजटेड आउटपुट 2,000, एक्चुअल आउटपुट 1,800 आवर्स। बजटेड 10,000 आवर्स, नहीं 1,000 आवर्स। एक्चुअल में 1,300 आवर्स। आइडल टाइम 100 आवर्स। और एक होता है डेज, मान लो 25, 28। अपने को फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अगर निकालना है ना, देखो लॉजिक से जाओगे तो फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो आपको इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में लेना है, बजट और एक्चुअल। ठीक है, समझ में आया?
अभी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अपन ने क्या बोला? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का मतलब होता क्या है? रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब रिकवर ओवरहेड निकालने के लिए मेरे को रिकवरी रेट चाहिए, और रिकवरी रेट कब निकलती है सोच के बताना रे, बिगनिंग में लास्ट में? बिगनिंग में। तो रिकवरी रेट का कैलकुलेशन जो होता है वो बजटेड पे बेस्ड होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि बजटेड ओवरहेड कितना है? 10,000, और मेरा बजटेड आउटपुट कितना है? 2,000। इसका मतलब रिकवरी रेट 5 रुपए पर आवर नहीं, यूनिट। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट किया तो मेरा रिकवरी रेट पर यूनिट कितना है? 5 पर आर है, पर यूनिट है, पर यूनिट है। मतलब एक यूनिट बनेगी तो अपन 5 रुपए क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे। अब लास्ट में जाके पता चलता है कि हमने क्या किया, 1800 यूनिट बनाई, तो रिकवर कितना हुआ? 1800 इंटू 5, 9,000, और एक्चुअल कितना हुआ? 15,000। तो हमारे लिए 6,000 क्या है? एडवर्स है, अंडर रिकवरी है 6,000। अब एनालिसिस ही यही करना है कि ये क्यों हुआ। अब मेरा बहुत फेवरेट है, और मेरा फेवरेट है इसका मतलब क्या है? लॉजिकल है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। कुछ होता है ना जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बोनस की अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं उसके अंदर, क्या समझा वो इंसान? अकाउंटिंग फॉर बोनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आधे घंटे में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, उसमें मजा नहीं आता। ब्रांच, डिपार्टमेंट, रात को भी यूं नींद में याद आ जाओ तो नींद खुल जाओ, ब्रांच अकाउंट। टिपिकल नहीं होता है, पर वो टिपिकल क्यों हो जाता है पता है? इतने सारे मेथड्स है ना तो वो मिक्स हो जाता है। ऐसा टिपिकल नहीं है समझने के लिए। कोई अलग अलग पढ़े ना, मतलब जैसे डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ा, इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ा, फिर फॉरेन ब्रांच पढ़ा, तो ऐसे सेपरेट करे ना तो ईजी है। होता क्या है, ट्रांजैक्शन एक ही है, हर मेथड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है, वो इसलिए टिपिकल हो जाता है वो। चलो आ जाओ। तो अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि ये 6,000 की अंडर रिकवरी क्यों हुई? आप मुझे बताओ अंडर रिकवरी का रीजन क्या है? जैसे इस क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट कितना था? 2,000, और बजटेड ओवरहेड्स कितने थे? 10,000। मान लो अगर एक्चुअल ओवरहेड्स भी 10,000 होते और अगर एक्चुअल आउटपुट भी 2,000 होता, तो क्या कभी अंडर ओवर रिकवरी होता क्या? अगर बजटेड ओवरहेड्स कितने? 10,000, और बजटेड आउटपुट कितना है? 2,000 है, तो ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ? 5,000, सॉरी 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए पर यूनिट। फिर क्या होता है, अगर एक्चुअल में आउटपुट भी 2,000 बना तो 2,000 इंटू 5 करते तो 10,000। क्या ये 10,000 रिकवर्ड? और एक्चुअल भी कितने हैं? नहीं आया? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये अनइक्वल हुआ या ये क्या हुआ, अनइक्वल हुआ, तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होगी। तो जो समझदार है वो मुझे बताओ, ये 6,000 रुपए की जो अंडर रिकवरी हुई है उसके 2 रीजन है। एक तो क्या है, ये इक्वल नहीं है, और एक ये कि ये इक्वल नहीं है। बोलो। तुमको नहीं लगता है 10,000 के बजाय खर्चा 15,000 हो गया? तो 5,000 तो इसकी वजह से ही हो गया अंडर रिकवरी। और तुमने सोचा था कि 2,000 यूनिट बनेगी, और बनी कितनी है? 1,800। तो 200 यूनिट कम बनी। तो 200 यूनिट कम बनी तो क्या हुआ, रिकवरी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो एक्चुअल में जो फिक्स ओवरहेड की अंडर या ओवर रिकवरी हुई उसके 2 रीजन है। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या होता है? और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब आउटपुट। कितना इजी है। 6,000 की अंडर रिकवरी के 2 ही रीजन है, एक तो एक्सपेंस में डिफरेंस है, एक वॉल्यूम में डिफरेंस है। हाँ
तो एक्सपेंसेस में क्या करना है, एक्सपेंस कंपेयर करना है। सोचा था 10,000 का खर्चा होगा, हुआ कितना 15,000 का, इसका मतलब 5,000 क्या हो गया है, एडवर्स हो गया। तो साफ पता चल रहा है कि 6,000 में से 5,000 जो है वो क्या है, एक्सपेंस की वजह से अंडर रिकवरी है। दिस इज नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। अच्छा मुझे ये बताना, ये क्या ये कंपैरेटिव है? हाँ, अगर ये सेम पीरियड का है तो कंपैरेटिव है, बिल्कुल कंपैरेटिव है। अब वॉल्यूम में क्या हुआ, अपन ने सोचा था 2,000 यूनिट बनेगी और बनी कितनी, 1,800। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई भी वो रीजन, सुन रहे हो क्या, कोई भी वो रीजन जिसकी वजह से ओवर रिकवरी होती है वो फेवरेबल है, और कोई भी वो रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, अंडर रिकवरी होती है, वो एडवर्स है। तो अभी मैंने सोचा था कि यूनिट्स कितनी बनेगी, 2,000, बनी कितनी 1,800, तो 200 यूनिट कम बनी। तो कम बनी तो क्या हुआ, रिकवरी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। तो क्या लिखूं यहां, तो मैं ऐसा लिखूं ना, 2,000 माइनस 1,800 लिखूंगा तो फेवरेबल आएगा। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का मतलब क्या होता है, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। तो उसका बेसिक फॉर्मूला तो यही है, रिकवर ओवरहेड्स माइनस क्या करो, एक्चुअल ओवरहेड। सुन रहे हो? उसके दो रीजन है, एक तो एक्सपेंसेस में डिफरेंस है, एक वॉल्यूम में डिफरेंस है। अगर एक्सपेंस बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो आएगा ही नहीं अंडर ओवर रिकवरी। तो अंडर ओवर रिकवरी के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक एक्सपेंस और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आउटपुट। तो एक हो गया फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, एक हो गया फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्सपेंस में एक्सपेंस कंपेयर करना है, वॉल्यूम में वॉल्यूम कंपेयर करना, आउटपुट कंपेयर करना है, और आउटपुट को मल्टीप्लाई करना है रेट से। यहां तक डाउट बोलो, बोलो, चले। असली कहानी तो अब है। दो 200 यूनिट कम बनी, क्यों? समझे मैंने क्या बोला? अब ये एनालिसिस हो रहा है कि 200 यूनिट जो वॉल्यूम प्रोडक्शन कम बना, वो क्यों बना, उसका क्या रीजन है। तो उसमें एक होता है कैलेंडर, डेज 25 दिन, 28 दिन, ठीक है। एक होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का रिलेशन होता है किससे, आर्ट्स से। एक होता है आइडल टाइम और एक होता है एफिशिएंसी। मतलब ये जो 200 यूनिट कम बनी ना, इतना लॉजिकल है ना, ये जो 200 यूनिट कम बनी ना ये वाली, जिसकी वजह से 1000 क्या हुआ, एडवर्स हुआ, उसके ऊपर चार चीजों का इफेक्ट हुआ है। एक तो कैलेंडर, मतलब आपने कम ज्यादा दिन काम किया, भाई बजट था 25 दिन का, एक्चुअल में काम हो गया 28 दिन, है तो महीने का ही। फिर एक कैपेसिटी, काम करने की जो कैपेसिटी है, एक क्या आता है आइडल टाइम और एक होता है एफिशिएंसी। सुन रहे हो? देखो मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं समझाने के और समझने के, ठीक है। आपको यहां पे क्या चाहिए पता है, अब यहां कैलेंडर में क्या होगा, डेज कंपेयर होगा, कैपेसिटी में आवर्स कंपेयर होंगे, आइडल टाइम में आवर्स आएगा, एफिशिएंसी आवर्स बेस भी होता है और आउटपुट बेस भी होता है। अब एक बात बताओ, सुनना रहे ओए, जब तुम यूनिट से कंपेयर कर रहे थे तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, यूनिट की रिकवरी रेट। अब जब मैं डेज से कंपेयर करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए डे की रिकवरी रेट चाहिए, और जब मैं आवर्स कंपेयर करूंगा तो मेरे को आर की रिकवरी रेट चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में जब जाते हो ना, तो आपको इनिशियली 3 रिकवरी रेट चाहिए। कौन कौन सी? एक पर यूनिट, एक पर आर, एक पर डे।
पर यूनिट, पर आवर और पर डे रिकवरी रेट। अच्छा, रिकवरी रेट का फॉर्मूला तो वही है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो जब यूनिट बेस पे जाओगे तो क्या बोलोगे, 10,000 डिवाइड बाय 2,000 5। आवर्स बेस पे जाओगे तो 10,000 डिवाइड बाय 1,000 10। और डे बेस पे जाओगे तो 10,000 डिवाइड बाय 25। मतलब पर यूनिट रिकवरी रेट 5 है, पर आवर रिकवरी रेट 10 है और पर डे रिकवरी रेट 400। अब जैसे डेज के बेस पे जाते, मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा रीजन जिससे ओवर रिकवरी होती है फेवरेबल है, और कोई भी ऐसा रीजन जिससे अंडर रिकवरी हुई है तो वो एडवर्स है। अब तुम सोचो 25 दिन काम करना था, तुमने क्या किया, 28 दिन काम किया, बताओ रिकवरी ज्यादा हुई है कम हुई? पर डे तुम 400 रुपए रिकवर करते हो। जैसे एक दिन काम हुआ तो 400 रुपए रिकवर हो गया, ऐसा सोचो, डे बेस पे रिकवरी कर रहे हैं। हाँ, क्यों? जितना ज्यादा दिन काम करेंगे उतने ओवरहेड क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा। बोलो। तो 25 माइनस 28 करोगे तो नेगेटिव आएगा। 28 माइनस 25 इंटू 400, मतलब वॉल्यूम पे 4 चीजों के इफेक्ट आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सब एडवर्स इफेक्ट ही करें। ये जो तुम्हारा वॉल्यूम वेरिएंस है ना, वॉल्यूम वेरिएंस है ना, ये एडवर्स है, तो जरूरी नहीं कि ये चारों भी एडवर्स इफेक्ट करें। उसमें से हो सकता है कि कुछ फेवरेबल हो और कुछ क्या हो, एडवर्स हो। तो ये फेवरेबल है, तो 1200 क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। अच्छा, मैं इसको आर्स बेस भी ले जा सकता हूं। देखो मैं तो समझदार हूं, मेरे को सब आता है। मैं इसको आर्स बेस भी लेके जा सकता हूं। आर्स बेस पे कैसे ले जा सकता हूं, देखो देखो एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 1000 डिवाइड बाय 25 करो, 40। एक दिन में 40 घंटे काम होता है। 3 दिन ज्यादा काम हुआ। अरे एक दिन में 40 घंटे काम होता है, कहां से है 40 घंटे, 1000 डिवाइड बाई 25, मतलब एक दिन में 40 घंटे काम होता है। बोलो रे। तो 3 दिन ज्यादा काम हुआ तो 120 घंटे ज्यादा हुआ, और 120 इंटू 10 1200 फेवरेबल। नहीं आया? बात तो एक ही है, ये 3 दिन और ये 400। अरे यार कैसे लोग हो रहे यार तुम लोग। ये 28 माइनस 25 3, और ये 400, तो 10 इंटू 40 400 हो गया ना। तो मैं इसको आवर्स बेस भी ले जा सकता हूं, मैं यूनिट बेस भी ले जा सकता हूं। यूनिट बेस कैसे ले जाएंगे, देखो 2000 यूनिट बनती है 25 दिन में। एक दिन में कितनी बनती है, 80। 3 दिन ज्यादा काम किया तो क्या करना है तुमको, एक दिन में 80 यूनिट बनती है, कितने दिन ज्यादा काम किया, 3 दिन, 240 यूनिट ज्यादा बनी है, रिकवरी रेट 5 रुपए पर यूनिट है। बात एक ही है। ये देखो, ये 3 दिन और ये 400, तो ज्यादा दिन काम करने से क्या हुआ, रिकवरी ज्यादा हुई। तो ज्यादा दिन काम किया तो ज्यादा आवर्स काम हुआ, ज्यादा यूनिट्स बनी। बोलो। मतलब इसके हिसाब से क्या हुआ पता है, 240 यूनिट ज्यादा बनी है। यूनिट्स देखो, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, वॉल्यूम वेरिएंस, ओ नालायको, वॉल्यूम वेरिएंस से 200 यूनिट कम बनी ओवरऑल। पर कैलेंडर वेरिएंस क्या बोल रहा है कि भैया डेज की वजह से तो 240 यूनिट क्या हुई, ज्यादा बनी है, मतलब किसी और रीजन की वजह से यूनिट्स कम बनी होगी। पर प्रैक्टिकली जब अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लेंगे। अब नाम ही कैलेंडर है तो क्या कंपेयर करोगे, डेज, तो डेज कंपेयर कर लो। मैं तो समझा रहा हूं कि 200 यूनिट का इफेक्ट कैसे आया, तो मैंने इनडायरेक्टली तुमको ये बता दिया कि 3 दिन ज्यादा काम हुआ, इसका मतलब 240 यूनिट ज्यादा बननी चाहिए, तो ये तो फेवरेबल है। हाँ, अब रही बात किसकी, कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी का रिलेशन हमेशा किससे होता है, आर से होता है। अब एक्चुअल में क्या देखो,
कैपेसिटी क्या है, बजटेड क्या था 1000 और एक्चुअल 1300, लेकिन ये कंपैरेटिव नहीं है क्योंकि ये 25 दिन का और ये 28 दिन का है। तो अगर 1000 घंटे, एकदम लॉजिकल है, अभी फॉर्मूले बन जाएंगे फटाफट से। तो 1000 घंटे काम होता है 25 दिन में, मतलब पर डे कितना काम हो रहा है 40 घंटे, तो 28 दिन में कितना काम होना चाहिए 1120। ओ रे नालायकों, अरे यार 1000 आवर्स वर्क होता है 25 दिन में, नहीं दिख रहा रे तुमको, पर डे कितना होता है 40, तो 28 दिन में कितना काम होना चाहिए 1120, जबकि काम कितना हुआ 1300। तो कैपेसिटी में क्या बोलोगे 1800 घंटे काम किया, जबकि होना क्या चाहिए था 1000 घंटे काम करने की कैपेसिटी है 25 दिन में, तो 28 दिन में कितना होना चाहिए, तो 1800 माइनस 1120। अब ये क्या है आवर्स है ना, मतलब एज पर बजट बात करें तो 28 दिन में 1120 घंटे काम होना चाहिए, जबकि काम कितना हुआ 1300। मैंने गलत लिख दिया 1800 तो कोई फिगर ही नहीं है शायद, 1800 तो आउटपुट है, सॉरी। ओहो हो, इधर आओ इधर आओ, ये क्या है 1120 क्या है भाई, 1000 घंटे काम होता है 25 दिन में, तो 28 दिन में 1120 घंटे का काम होना चाहिए था, जबकि काम कितना किया 1300 घंटे। बताओ फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल है। और इससे क्या हुआ, रिकवरी रेट पर यूनिट लोगे, पर आवर लोगे, पर डे लोगे, पर आवर। अरे आवर्स है तो आवर्स से मल्टीप्लाई होगा ना, क्या गलत गलत बता रहे हो। फेवरेबल। अच्छा मैं इसको यूनिट बेस भी लेके जा सकता हूं। यूनिट बेस कैसे लेके जा सकते हैं, कितने घंटे ज्यादा काम हुआ 180। अब आप मुझे बताओ एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में 2 यूनिट बनती है, 1 घंटे में 2 यूनिट बनती है, 1 घंटे में 2 यूनिट बनती है। तुमने कितने घंटे ज्यादा काम किया, तो 180 आवर्स तुमने ज्यादा काम किया, इंटू 2 इंटू रेट 5 रुपीज पर यूनिट है ना। मतलब ये ऐसे लिखा मैंने, कैसे लिखा पता है, 2000 यूनिट्स बनती है 1000 घंटे में, तो 180 घंटे में कितनी यूनिट हुई 360 यूनिट क्या हुई ज्यादा बनी, इंटू 5, तो ये 1800 फेवरेबल। अब जो समझदार है जग के पढ़ रहे ना वो बताओ, ओवरऑल वॉल्यूम एडवर्स है 200, मतलब ओवरऑल 200 यूनिट कम बनी, सुन रहे हो। अब अपन एनालिसिस ये करना चाह रहे हैं कि भैया ओवरऑल 200 यूनिट कम बनी क्यों, तो उसमें क्या, एक तो कैलेंडर हो गया, तो कैलेंडर तो फेवरेबल है, तुमने 25 दिन की जगह कितने दिन काम किया 28 दिन, तो कैलेंडर की वजह से 240 यूनिट क्या हुई ज्यादा बनी, कैपेसिटी की वजह से 360 यूनिट ज्यादा बनी। अब आइडल टाइम की वजह से क्या होगा बताओ, कम बनेंगी। कितना आइडल टाइम कितना है 100 घंटे, 100 आवर्स आइडल टाइम हो गया। रिकवरी रेट पर आवर कितनी है 10, 1000 एडवर्स। इसको मैं यूनिट पे भी लेके जा सकता हूं, 2000 यूनिट बनती है 1000 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट बनती है, 100 घंटे आइडल टाइम हो गया, तो इसका मतलब 200 यूनिट कम बनी, इंटू 5 तो भी 1000 आ गया। तो जिसकी अक्कल काम कर रही है पता है, ड्यू टू कैलेंडर 240 यूनिट ज्यादा बनी, ड्यू टू कैपेसिटी 360 यूनिट ज्यादा बनी, लेकिन आइडल टाइम की वजह से 200 यूनिट कम बनी। कितना हो रहा है 240 प्लस 360 करना, 240 प्लस 360 करो 600, 600 माइनस 200 मतलब 400, मतलब इन तीनों की वजह से तो 400 यूनिट ज्यादा बननी चाहिए।
इसका मतलब पता है, एफिशिएंसी की वजह से 600 यूनिट कम बनी। एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या है देखो, सब समझाऊंगा, एक बार रैंडमली समझा रहा हूं मैं तो। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का रिलेशन होता है आउटपुट से। कैपेसिटी होता है इनपुट और एफिशिएंसी होता है आउटपुट जनरली। हेलो, अच्छा एक बात बताओ, तुम एक घंटे में 3 पेज पढ़ते हो, सुन रहे हो? एक घंटे में तुम 3 पेज पढ़ते हो, नॉर्मल कैपेसिटी तुम्हारी पढ़ने की 10 आवर्स है। जिसको ये समझ में आएगा वहां नहीं कैपेसिटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ में आएगा कि कैपेसिटी अलग चीज है, एफिशिएंसी अलग चीज है। तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, ये क्या है? कैपेसिटी है। अब तुमने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई करी, इसका मतलब तुमने कैपेसिटी ज्यादा है। एक दिन में तुम नॉर्मली 10 घंटे टिका सकते हो, ठीक है? तुमने एक दिन 12 घंटे टिकाया तो तुमने 2 घंटे कैपेसिटी ज्यादा यूज की। तुम एक घंटे में 4 पेज पढ़ते हो, तुमने 12 घंटे में 40 पेज पढ़े, तो एफिशिएंसी कम है। तुम एक घंटे में 4 पेज पढ़ते हो तो 12 घंटे में तो 48 पेज होने चाहिए ना, तुमने पढ़े कितने? 40। तो तुमने कैपेसिटी तो ज्यादा यूज की पर एफिशिएंसी कम रही। नहीं यार, इजी है। तो अभी एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या है बताएं? 1000 आवर्स अगर काम होता है ना, 1000 आवर्स काम होता है तो 2000 यूनिट बनती है। तो 1 आवर में क्या होता है? 2000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1300 नहीं 1200। आइडल टाइम में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 100 घंटे का आइडल टाइम में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। 1300 घंटे में से 100 घंटे क्या है? आइडल टाइम में काम ही नहीं हुआ ना। तो 1200 घंटे भी काम किया तो कितना बनना चाहिए था? 2400 यूनिट। बनी कितनी? 1800। 600 यूनिट कम बन गई। तो एक घंटे में क्या बोला था अपन ने? 2000 यूनिट बनती है कितने में? 1000 घंटे में। तो 1200 घंटे में 2400 यूनिट बननी चाहिए। बनी कितनी? 1800। तो 1800 माइनस 2400 इंटू 5। तो कुल मिला के रामायण क्या हो गई कि जो 200 यूनिट कम बनी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भैया कैलेंडर तो फेवरेट, कैलेंडर नहीं है। मतलब ये जो 200 यूनिट का तुम्हारा वॉल्यूम डिफरेंस आ रहा था उसमें कैलेंडर, कैपेसिटी, आइडल टाइम और एफिशिएंसी। कैलेंडर की वजह से क्या हुआ था? 240 यूनिट ज्यादा बनी। कैपेसिटी की वजह से भी 360 यूनिट ज्यादा बननी चाहिए थी। आइडल टाइम की वजह से 200 कम बननी चाहिए थी और एफिशिएंसी की वजह से 600 कम बननी चाहिए। इसीलिए ओवरऑल 200 का क्या है? वॉल्यूम डिफरेंस है। अब ये जिसके लिए जो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, आप उसको क्या कर सकते हो? पेनलाइज कर सकते हो, मतलब पेनल्टी आप लगा सकते हो कि भाई तेरी वजह से ये हुआ है। नहीं आया? तो ड्यू टू कैलेंडर 240 यूनिट ज्यादा बनी है, ड्यू टू कैपेसिटी 360 यूनिट ज्यादा बनी, ड्यू टू आइडल टाइम 200 यूनिट कम बनी और एफिशिएंसी की वजह से 600 यूनिट कम बन गई। तो ये इस रीजन की वजह से 200 यूनिट का वॉल्यूम डिफरेंस है। एकदम लॉजिक है। अब क्या होता है? लफड़ा कैलेंडर में नहीं आता है, कैलेंडर वेरिएंस में लफड़ा नहीं आता है, डेज कंपेयर हो जाते हैं। आइडल टाइम में भी लफड़ा नहीं आता है। आइडल टाइम में तो आइडल टाइम से रेट मल्टीप्लाई, लफड़ा आता है किसमें? कैपेसिटी और एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी में भी उसको लफड़ा नहीं आएगा जिसको लेबर का एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला याद है। लेबर इतना ही जल्दी भूल गए तुम लोग? लेबर कॉस्ट चैप्टर पढ़ता ना,
लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। इस चैप्टर के पहले मैं लेबर वेरिएंस की बात नहीं कर रहा हूं। लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, बोनस, हेल्थ से रोवन, उसमें याद है एफिशिएंसी रेशो, याद है बेस्ड ऑन आउटपुट। बेस्ड ऑन आउटपुट क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। बेस्ड ऑन आवर्स याद है? ये क्या था पता है? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर। कैसे निकालते थे? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। तो मेरा जो पिछला एग्जाम्पल अगर याद हो ना, तो उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बता? 2000 बजट वाले कॉलम का। आवर्स कितने थे? 1000 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क 1200। तो अपन ने बोला 2000 यूनिट बनती है 1000 में, 1000 आवर्स में, तो पर आवर 2 यूनिट बनती है, तो 1200 घंटों में 2400 यूनिट बननी चाहिए, जबकि बनी कितनी है? 1800। तो जिसकी अक्ल काम करी, 1800 क्या है? एक्चुअल आउटपुट। और ये क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। मतलब लॉजिक है, बाकी तो फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। आया कुछ? तो मैं बोल रहा हूं, मतलब उस चीज का सेंस है। मैं बोला तुमको लेबर कॉस्ट में एफिशिएंसी का रेशो उस चैप्टर में काम आए नहीं आए? यहां काम आएगा। जो तुमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला, वो भी तो यही है। बस फर्क क्या है? वहां पे क्या होता है? लेबर की रेट से मल्टीप्लाई होता है। यहां पे क्या हो रहा है? ओवरहेड की रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेश, ऊपर तो बहुत गंदा हो गया। फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं, बजट और एक्चुअल। बजट और एक्चुअल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सब भूल जाओ कहां क्या प्रेशर है। ओवरहेड 20,000, 25,000। आउटपुट 5,000 यूनिट, 4,500 यूनिट्स। आवर्स 1,000 आवर्स, 1,400 आवर्स। आइडल टाइम 100 आवर्स। और डेज 20 दिन, 22 दिन। अगर मतलब ये ऐसा क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में क्या होता है? अरेंज करना होता है। मतलब कैसे भी दिया हुआ है वो टेबल एबल, जैसे भी इस फॉर्मेट में आपको, ऐसे तो मेरे को इस नजर से मत देख मूंदड़ा। हाँ, मतलब किसी भी नजर से मत देख तू मेरे को। हाँ नहीं, अरे नहीं नहीं, बाहर जाते वो अभी तक समझाया दिमाग से निकल जाता है। सबसे पहले अपने को चाहिए 3 रिकवरी रेट्स। जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे 3 रिकवरी रेट। कौन कौन सी? रिकवरी रेट पर यूनिट, पर आवर। और फॉर्मूला तो वही है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज। तो ये यही काम आएगा ना रिकवरी रेट निकालने के लिए। तो 20,000 डिवाइड बाय 4 रुपए पर यूनिट। फिर क्या करोगे? 20,000 डिवाइड बाय 2 रुपीज, 20 रुपए पर आवर। और पर डे जाओगे तो ये 1,000 पर डे, पर यूनिट, पर आवर, पर डे। ये रिकवरी रेट होगी। अब सबसे पहले आप निकाल लो अपना फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड।
अब रिकवर कितना होगा? जितना एक्चुअल यूनिट बनेगा। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 4500। 4500 इंटू 4, 18,000 माइनस 25,000, 7,000 एडवर्स बोले तो अंडर रिकवरी है। इसके दो रीजन, एक्सपेंस, वॉल्यूम। ये भी बहुत इजी होता है। एक्सपेंस में क्या करना है? एक्सपेंस कंपेयर करना है। तो 20,000 माइनस 25,000, 5,000 एडवर्स, मतलब 7 में से 5,000 एक्सपेंस की वजह से रहा। वॉल्यूम में क्या करोगे? यूनिट्स कंपेयर करना है। तो 5,000 माइनस 4500 करोगे तो पॉजिटिव आएगा। पैंतालीस सौ माइनस 5,000, 500 यूनिट कम बनी। रेट क्या है? 4। ये 2,000 क्या हो गया? एडवर्स हो गया। अब इसके 4 रीजन है। अभी देखो कैलेंडर तो बहुत इजी है। सोचा था 20 दिन काम होगा, हुआ कितना? 22। तो 22 माइनस 20 इंटू 1000। अभी कोई समझदार हो तो इसको आवर्स में भी ले जा सकता है और यूनिट में भी ले जा सकता है, पर ठीक है, अपना काम हो गया 2000 फेवरेबल। ठीक है, आइडल टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 आवर्स का आइडल टाइम हो गया, इंटू रेट पर आवर कितनी है? 20, 2000 एडवर्स। अब क्या रह गया? कैपेसिटी रह गया और एफिशिएंसी रह गया। ये दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ, क्या फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में कोई दिक्कत है? ये तो बेसिक फॉर्मूला, रिकवर माइनस एक्चुअल। क्या एक्सपेंस में कोई दिक्कत है? सिर्फ एक्सपेंस कंपेयर करना है। क्या वॉल्यूम में कोई दिक्कत है? वॉल्यूम में क्या करना है? आउटपुट कंपेयर करना है। हेलो, कैलेंडर में कोई दिक्कत है नहीं, आइडल टाइम में कोई दिक्कत है नहीं, बचा कौन? अब कैपेसिटी का रिलेशन किससे है? आवर्स से। तो 1000 आवर्स जो है ना, वो 1400 आवर्स से कंपैरेटिव नहीं है, कंपैरेबल नहीं है। रीजन, ये 20 दिन का और ये 22 दिन का है। सुन रहे हो? तो अपन क्या बोलते हैं जब कैपेसिटी वेरिएंस पे जाते हैं? 1400 माइनस 1000 नहीं कर सकते। अपन क्या बोलेंगे? 1000 आवर्स वर्क होता है 20 दिन में, तो 22 दिन में कितना होना चाहिए? नहीं आया? ऐसे लॉजिकली बोले ना तो 1000 आवर्स काम होता है 20 डेज में, तो पर आवर कितना हुआ? 50। तो 22 दिन में कितना काम होना चाहिए? 1100। तो 1100 की जगह काम कितना हुआ? 1400। अब आइडल हुआ क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। तुम 10 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखते हो, तुम 12 घंटे बैठ गए, मतलब तुमने 2 घंटे कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज की, भले ठल्ले बैठे हो 1 घंटा। इंटू रेट कितनी है पर आवर? 20। फेवरेबल नया। और अब रह गया एफिशिएंसी, जिसका रिलेशन किससे? आउटपुट से। तो तुम खुद ही देख लो, आउटपुट कितना है तुम्हारा? 5000 यूनिट्स बनती है 1000 घंटे में। तो 1400 में से 100 तो आइडल टाइम हो गया। साढ़े 6000 यूनिट बननी चाहिए थी। अगर 1 घंटे में 5 यूनिट बनती है तो 1300 घंटे भी काम करते हो तो 6500, 6500 यूनिट बननी चाहिए, जबकि बनी कितनी है? 4500। तो 4500 माइनस 6500, इतनी यूनिट कम बनी, इंटू रेट पर यूनिट कितना है? 4 है। ये रिकंसाइल कर जाएगा। 2000 फेवरेबल, 6000 फेवरेबल, 8000 फेवरेबल, और ये दोनों मिला के 10,000 एडवर्स। 2000 क्या हो गया? एडवर्स हो गया। जो अभी भी दिमाग लगा के बैठा है, बता सकते हो 4500 क्या है? ये क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड। क्योंकि मैं तुमको बोला ना, पूरी कॉस्टिंग का फंडा ये है कि आइडल टाइम निकाल दिया, इसका मतलब उससे पहले तो टोटल आवर्स और उसके बाद वर्कड।
तो देखो ना, अपन ने यहां पे कितना लिया, अपन ने यहां पे लिया टोटल आवर्स, और जब मैंने आइडल टाइम निकाल दिया तो मैंने फिर क्या किया, यहां पे देखो ये एक्चुअल आवर्स वर्क डी लिया है। तो इसीलिए सीक्वेंस में भी अपन ने आइडल टाइम को यहां डाल रखा है। मतलब ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं आइडल टाइम को यहां डाल देता तो अपने को थोड़ा लॉजिकली हो सकता था कि कॉन्फ्लिक्शन आ जाए कि भाई आइडल टाइम हटा दिया, तो अपन आइडल टाइम हटा ही कब रहे हैं, कैपेसिटी के बाद। तो आइडल टाइम यहां हटा रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले टोटल एक्चुअल आवर्स लेना और इसके बाद एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है। आया समझ में? मतलब खतरनाक है। डाउट जैसा तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली कि भाई कोई डाउट आए, ठीक है, अपने आप में एक लॉजिक है इसका। चलो, आप लोगों ने हेडिंग डाल रखा है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो फिलहाल अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिखो। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, जल्दी करो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। हो गया। फिर इसमें कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, फिर और लास्ट एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब ये हो गया कि ये दोनों मिला के फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के बराबर है और ये चारों मिला के वॉल्यूम के बराबर है। आई बात समझ में? अब अपन लोग लिखते हैं कि एग्जाम्पल, जिसको आप सॉल्व करोगे तो अपने को पता चलेगा कि अपने को कितना आया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट all fixed overhead variance. From the following information calculate all fixed overhead variance. दो इंफॉर्मेशन चाहिए, बजट और एक्चुअल, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? फिक्स ओवरहेड। $30,000, $35,000 आउटपुट मतलब प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स, 5,100 यूनिट्स, आवर्स
1000 आवर्स और 1200 आवर्स। आइडल टाइम 100 आवर्स, डेज 20 और 21। और इससे अपने को फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकालने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 रिकवरी रेट्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। करो ट्राई। क्या करना है इसमें, सबसे पहले रिकवरी रेट पर यूनिट 30,000 डिवाइड बाय 5,000, 6 per hour, 30,000 divided by 1,000, 30 per day, 30,000 divided by 20, 1,500 per day। ठीक है, ये तीनों रिकवरी रेट्स होगी। अब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का मतलब होता है रिकवर माइनस एक्चुअल। तो पर यूनिट कितना है, 6 है ना, तो 5100 यूनिट्स बनाई है, तो 5100 इंटू 6 के हिसाब से ये रिकवर आ गया। एक्चुअल 35, कितना लिखूं, फाइनल कितना, 4400 एडवर्स। एक्सपेंसेस और वॉल्यूम, तो एक्सपेंस में क्या होगा, एक्सपेंस कंपेयर करोगे, 30 माइनस 35, 5000 एडवर्स। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, तो 5100 माइनस 5000 एक्सपेक्टेड थी और बनी कितनी है 5100, तो फेवरेबल है ना वो, इंटू रिकवरी रेट कितना है 6, ये 600 फेवरेबल। अब इसके क्या है, 4 रीजन। कैलेंडर में क्या होगा, डेज 20 की जगह क्या हुआ, 21 दिन काम हुआ, फेवरेबल है। 21 माइनस 20 इंटू 1500, तो 1500 क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। कैपेसिटी में क्या होगा, कैपेसिटी का रिलेशन किससे, आवर्स से ना, तो आप पहले तो ये देखो 1000 आवर्स काम करने की कैपेसिटी 20 डेज में, तो 21 डेज में कितना होना चाहिए, 1050, और एक्चुअल में काम कितना हो 1200, तो ये तो फेवरेबल हुआ ना तुम्हारा, तो 1200 माइनस क्या करोगे 1050 इंटू रेट कितनी है 30, 4500 फेवरेबल। फिर आइडल टाइम वेरिएंस, तो आइडल टाइम में तो नॉर्मल है 100 आवर्स इंटू रेट पर आवर 30। आइडल टाइम हमेशा एडवर्स होता है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। और एफिशिएंसी का रिलेशन किससे, आउटपुट से, तो आउटपुट निकालो। तो आउटपुट का सीन क्या है, 1000 आवर्स में कितनी यूनिट बनती है, 5000, मतलब 1 आवर में 5000 डिवाइड बाय 1000, बोले तो 1 घंटे में 5 यूनिट बनती है, तो 1100 घंटे में कितना होना चाहिए, आइडल टाइम हटा दो ना, 1200 आवर्स में से 100 आवर क्या है, आइडल टाइम है, तो 1100 घंटे में कितना होना चाहिए था, 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1100, 5500 यूनिट्स बनना चाहिए, जबकि बना कितना है 5100, एडवर्स है, तो 5100 माइनस 5500 यूनिट से, रेट पर यूनिट कितना है 6 है, एडवर्स। फाइनली ये रिकंसाइल हो जाना चाहिए, 2400, 3000, 4500, 1500, ये सब का सम कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए।
एक एग्जांपल और लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड 50,000 60,000, output 2,000 units 2,200 units, hours 500 hours 700 hours, idle time 100 hours, days 20-25. कैलकुलेट ऑल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। पहले तो आप इसमें निकाल लो रिकवरी रेट्स पर यूनिट, पर आवर, पर डे। पर यूनिट निकालोगे तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउट 25 रुपये, 25 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ 25 रुपीज़ पर यूनिट। पर आवर निकालोगे तो 50,000 डिवाइड बाय 500, 100 रुपीज़ पर आवर। और पर डे निकालोगे तो 50,000 डिवाइड बाय 20, कितना लिखूँ 2,500 रुपीज़ पर डे। फिर जो अपन लोग सबसे पहले लेते हैं क्या, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, रिकवर माइनस एक्चुअल। तो रिकवर तो उतना ही होगा ना जितनी यूनिट बनेगी। तो 2,200 यूनिट्स इंटू 25, ये हो गया तुम्हारा रिकवर ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड 60,000, 5,000 एडवर्स, ये हो गया फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। एक्सपेंस में एक्सपेंस कंपेयर करना है तो 50,000 माइनस 60,000 एडवर्स है। तो लिखने का तरीका ऐसा ही रखना है कि पॉजिटिव फेवरेबल आए और नेगेटिव एडवर्स आए। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा, यूनिट्स कंपेयर होगी। 2,200 माइनस 2,000, 200 यूनिट ज़्यादा बनी है, फेवरेबल है। कितना लिखूं, पर यूनिट रिकवरी रेट 25 है, 5,000 फेवरेबल। कैलेंडर में डेज कंपेयर करना है इंटू पर यूनिट 2,500। कैपेसिटी का रिलेशन किससे, आवर्स से। तो पहले लॉजिकली आवर्स निकाल लो। तो अपन बोलते हैं कि 500 आवर्स काम होता है। 500 आवर्स काम करने की कैपेसिटी है 20 डेज की। तो 25 डेज में 625 आवर्स वर्क होना चाहिए, जबकि हुआ कितना है 700, फेवरेबल है। तो 700 माइनस 625, रेट पर आवर 100 है ना, 7,500 फेवरेबल। आइडियल टाइम 100 आवर्स इंटू 100 रुपीज, 10,000 एडवर्स। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रिलेशन किससे, आउटपुट से। तो क्या करना है इस केस में, 2,000 यूनिट बनती है 500 आवर्स में, तो एक्चुअल में 600 आवर्स वर्क हुआ है। तो 2,400 यूनिट बननी चाहिए, जबकि बनी कितनी है 2,200।
तो 2200 माइनस 2400, ये ऐसा लिखा क्योंकि एडवर्स लाना है, इंटू पर यूनिट। ये हो गया अपना फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस फॉर्मूले बनाते हैं, खुद से बनाना। चलो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इक्वल्स टू रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। रिकवर ओवरहेड कैसे निकालोगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। पूरा लिखना, नहीं समझ में आए तो। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा? यूनिट्स कंपेयर होगी, और फेवरेबल तब होगा जब एक्चुअल ज्यादा होगा। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। ठीक है। फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है? डेज कंपेयर होते हैं, और फेवरेबल तब होगा जब एक्चुअल डेज ज्यादा होंगे। तो एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रेट पर डे। कैपेसिटी वेरिएंस का रिलेशन किससे? आर्स से। और जो सोच रहे हैं वो सोचो, फेवरेबल तब होगा जब एक्चुअल आर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है, बाहर तो आ जाएगा रेट पर आर, और एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। नहीं आया? मतलब कुल मिला के ये बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज आ गए, मतलब अपने लिए, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज समथिंग हो गया ऐसा। नहीं आया? और एक और लिखो, ये कब होगा पता है? कैपेसिटी वेरिएंस व्हेन एक्चुअल डेज इज नॉट इक्वल्स टू बजटेड डेज। और अगर मान लो व्हेन एक्चुअल डेज इक्वल्स टू बजटेड डेज हुए तो बोलो, अगर एक्चुअल डेज और बजटेड डेज बराबर हुए तो क्या होगा? फिर तो सीधे आर सी कंपेयर कर सकते हो ना। तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट पर आर एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड। फिर तो कंपैरेटिव हो गए ना भाई, एक्चुअल आवर्स जितने दिन के, बजटेड आवर्स भी उतने दिन के, तो फिर तो कंपैरेटिव हो गया। कुछ आया क्या? फिक्स ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम इनटू रेट पर आवर। और लास्ट एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का रिलेशन किससे? आउटपुट से। तो वो एफिशिएंसी का आउटपुट वाला फॉर्मूला सोचो, ए पहले आता है, एस बाद में आता है, याद है? तो यहां पे हो जाएगा रेट पर यूनिट एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड।
स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, ये फॉर्मूला वही हुआ ना, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या बनाओगे फॉर्मूला? मेरे को लॉजिक ज्यादा अच्छा लगता है फॉर्मूलों से बेटर। स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब बजटेड आउटपुट और स्टैंडर्ड आवर्स मतलब बजटेड आवर्स। गिवन स्टैंडर्ड तो वही है ना अपने लिए। आया समझ में? से यस और नो यार। लॉजिक से करो तो फॉर्मूलों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक एग्जाम्पल लिख लो, होमवर्क कर लेना ताकि घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। फिक्स ओवरहेड 20,000 और 18,000। आउटपुट 1,000 1100। आवर्स 200 300। डेज 20 24। आइडल टाइम नहीं है इसमें। क्या होगा आइडल टाइम नहीं है तो? अरे आइडल टाइम नहीं है तो आइडल टाइम वेरिएंस से ही निकलेगा और क्या है। और यहां से डेज हटा दूं तो फिर डेज भी नहीं, वो कैलेंडर वेरिएंस भी नहीं निकलेगा। अरे आइडल टाइम नहीं है तो आइडल टाइम नहीं, आइडल टाइम वेरिएंस से ही निकलेगा। और डेज नहीं होते तो क्या होता है? कैलेंडर वेरिएंस से ही निकलता। फिर बस वही रह जाता कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कर लोगे? मतलब ये कंप्लीट है ये एकदम। मतलब ऐसा एग्जाम टाइम पे भी अगर इस लेक्चर को जैसे तुमने देख लिया ना, 1 आवर का लेक्चर अप्रॉक्स हुआ है इफेक्टिवली, तो तुमने इसको एग्जाम टाइम पे भी देख लिया, मतलब तुमको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पूरा आ जाएगा। ठीक है? अरे आया क्या? चलो बाय।